हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जा रहे फड्डा हिंदी मीडियम पे। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि क्या है आखिर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, क्या आयु सीमा हमारी होती है, क्या हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या हमारी योग्यता होती है, कौन इस एग्जाम को दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, और इस एग्जाम को देने से क्या फायदा है, और किस किस कैटेगरी में जो है इस एग्जामिनेशन को हम लोग दे सकते हैं। तो पूरी जो जानकारी है बिल्कुल बेसिक से आप सभी को आज के इस सेशन में मिलने वाली है। पर उससे पहले यस बोलना चाहूंगा कि चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो योगेश मेरा नाम है और चैनल अपना है जा रहे फड्डा हिंदी मीडियम। चैनल पे आप सभी को यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आप सभी आए हैं, क्योंकि चैनल पे आप सभी को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही तैयारी जो है करवाई जाती है। तो बात अपन कर रहे हैं सर हमारा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की। अब एक्चुअली वास्तव में हमारा जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्या होता है, हमारी इसकी जो आयु सीमा है, योग्यता है, ये सारी की सारी क्या है, तो फटाफट से मैं आप सभी को शुरू से लेके भैया सारी की सारी चीजें बता देता हूं। ठीक है जी, चलो। तो देखो, सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि सर ये जो यूजीसी नेट का हमारा जो एग्जामिनेशन है सर जी क्या है। एक सेकेंड, आप सभी को सही दिख जाए बिल्कुल। तो यूजीसी नेट हमारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और सर जी क्या है, जो भी आपके इंडियन नेशनल्स हैं, जो भी आपके भारतीय हैं, और यदि वो फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, और पीएचडी करने के साथ में सर स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो उन सभी उम्मीदवारों के लिए ये जो एग्जाम है सर कंडक्ट करवाया जाता है हर साल 2 बार। साल में 2 बार जो है आप सभी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। तो आप देखेंगे यदि आप सभी जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेना चाहते हैं, या आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आपकी इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं या आपके जो कॉलेजेस हैं, या आप जो है सर जी क्या पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो एमएचआरडी के द्वारा जो है आप सभी को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाती है। और ये सारी चीजें आप लोग ले सकते हैं जब यदि आप देते हैं यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन। ठीक है जी। अब यदि अपन बात करें कि हमारा जो एग्जाम है वो एग्जाम सर होता क्या है, मोड ऑफ द एग्जामिनेशन हमारा क्या होता है। इस बार क्या हुआ था कि जैसा कि आप सभी को पता भी है या नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि पहले 6 सालों के बाद जो है इतना बड़ा बदलाव हुआ था कि इस बार का जून 2024 का हमारा जो एग्जाम है ऑफलाइन हुआ। पर अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश जो है पेपर लीक हो गया, और इस बार जून की जो नए एग्जामिनेशन डेट है आप सभी को पता है 21 अगस्त से 4 अगस्त तक 4 सितंबर तक है। और वो जो एग्जामिनेशन है वापस से जो है क्या होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है जी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। बट वहीं यदि मैं दिसंबर 2024 की बात करूं तो उसको लेके अभी क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। पर ये मान के चल रहे हैं कि यदि ये वाला ऑनलाइन वापस से हो रहा है तो नेक्स्ट वाला भी हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ऑनलाइन ही आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही होगा। अब बच्चा अपन बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की, है ना। अगला हमारा आप सभी का जो सवाल है वो है कि सर पेपर पैटर्न क्या है, वो आप एक बार बता दीजिए। तो पेपर पैटर्न की यदि मैं आप सभी से बात करूं तो हमारा जो पेपर पैटर्न होता है 2 भाग में हमारा जो है पेपर होता है सर। सबसे पहले होता है हमारा पेपर 1 और दूसरा होता है हमारा पेपर 2। पेपर 1 जो होता है कि सर सभी के लिए जो है कॉमन होता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, है ना। चाहे आप कॉमर्स के लिए कर रहे हैं, मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं, हिस्ट्री के लिए कर रहे हैं, ज्योग्राफी से कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो पेपर 1 जो है आप सभी के लिए क्या रहने वाला है सर, कॉमन यानी कि सेम रहने वाला है। सभी को आप सभी को पेपर जो है सभी का सेम आने वाला है। ठीक है। अब वो बात अलग है कि अलग अलग शिफ्ट हमारी होती है तो क्वेश्चंस हमारे बदल जाते हैं। बट यस, पेपर का जो सिलेबस है सबके लिए जो है सेम है पेपर 1 का। सर 50 हमारे पास जो है क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स का 100 नंबर का होता है, यानी कि एक जो आपका प्रश्न होता है ना वो 2 नंबर का आप सभी का जो है प्रश्न यहाँ पे होता है। ऐसे ही पेपर 2 होता है कि जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट था आप उसी सब्जेक्ट से अप्लाई कर पाते हैं। पहली बात तो वो आप सभी का होता है पेपर 2। जैसे एमकॉम आपने करी है तो आप कॉमर्स से अप्लाई करोगे, आपने अपनी जो एमए
हिस्ट्री में करिए तो आप जो है हिस्ट्री से अप्लाई करोगे। 100 क्वेश्चन 100 प्रश्न आप सभी के पास आते हैं, 200 नंबर का ये होता है, मतलब यहां भी एक क्वेश्चन एक प्रश्न 2 नंबर आप सभी को दिलाता है। तो टोटल जो है आपके पास 150 यानी कि 150 क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, और टोटल 300 नंबर का आप सभी का ये जो है आप सभी की परीक्षा होती है। यदि मैं टाइम की बात करूं यानी कि समय की बात करूं तो दोनों पेपर को करने के लिए आप सभी को जो है 3 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है जी, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। चाहे आपको पहले पेपर 2 करना है तो आप पेपर 2 करो, पेपर 1 करना है तो आप पेपर 1 करो, ये आपकी इच्छा होती है। अलग अलग पेपर नहीं आता है, एक साथ ही जो है आप सभी का पेपर जो है ओपन होता है। अगर ऑनलाइन दे रहे हैं तो ऑफलाइन में भी हमने देखा कि एक में ही हमारा जो है पेपर आया था। ठीक है, आशा करता हूं कि क्लैरिटी जो है आप सभी को इतनी मिल गई होगी अच्छी तरीके से। आगे हम लोग चलते हैं, इसके अलावा कि आप सभी के लिए और क्या क्या चीजें हैं। मीडियम जो होता है हमारा क्वेश्चन पेपर का मीडियम, सर जी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में आप सभी का जो है एग्जाम होता है। बट यस, आप सभी को ध्यान में रखना है कि लैंग्वेज हमारे जो पेपर है, जैसे मान लो इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हो आप, इंग्लिश से आप लोग जो है यूजीसी नेट कर रहे हो तो पेपर इंग्लिश में ही आएगा। यदि आप हिंदी लिटरेचर से कर रहे हो तो पेपर आप सभी का हिंदी आएगा। इनके अलावा जो भी मतलब जो लैंग्वेज पेपर है, उसके अलावा जो भी आपके सारे पेपर हैं वो सारे आपको दोनों लैंग्वेज में, दोनों भाषा में जो है मिल जाते हैं। मार्किंग स्कीम जो होती है मैंने आप सभी को बता ही दिया कि हर एक जो क्वेश्चन होता है, हर एक जो प्रश्न होता है आप सभी को 2 नंबर दिलवाता है। ठीक है जी, नेगेटिव मार्किंग सर यहां पे अभी तक नहीं है, नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है। फ्यूचर में अगर होती है तो उसका पता नहीं है, बट ये फिलहाल जो है नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं है। अब अपन बात करते हैं कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। ट्राई कर रहा हूं कि सारे आंसर जो है आपको इसी वीडियो में देने की कोशिश करूं, और ऑथेंटिक जो है लेके आया हूं यूजीसी नेट का, सो दैट कहीं पे आप सभी को डाउट भी ना हो कि सर अपने आप से थोड़ी बता रहे हैं सारी चीजें, पूरा ऑफिशियल हमारा जो है सारी चीजें हैं। चलो तो बात करें जो भी हमारे जनरल कैटेगरी के हैं, जो भी आपके अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, जो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, उनको जो है मिनिमम अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी में मिनिमम जो है 55% नंबर चाहिए। राउंड ऑफ में नहीं हो सकता है कि ऐसे अगर आपके 54.9% नंबर आ रहे हैं तो 55 राउंड ऑफ हो जाएगा, नहीं। मिनिमम जो है बिल्कुल आप सभी का 55% होना चाहिए। कब, मतलब कहां पे, आपकी मास्टर्स, आपकी पीजी में। ठीक है जी। इसके अलावा जो भी हमारे ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, है ना, और जो भी एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, ठीक है, थर्ड जेंडर है, उनको जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है 5% का, 5 यानी कि 50%। तो मतलब जर्नल के लिए जो है 55% आपकी पीजी में होनी चाहिए मिनिमम। और आप सभी के ये जो बाकी सारे जो रिजर्व कैंडिडेट हैं, रिजर्व कैटेगरी के हैं, उनको 5% का जो है रिलैक्सेशन दे दिया गया है। 50% मिनिमम आप सभी का यहाँ पे आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। दूसरा बोल दिया गया है कि आप जिस सब्जेक्ट से आप सभी ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आप अप्लाई यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में उसी सब्जेक्ट से आप लोग जो है दोगे। ठीक है जी। चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं, चलो एज लिमिट की हम लोग बात कर लेते हैं, हमारी आयु सीमा, फिर और 2-3 चीजें जो आप सभी को बतानी है। देखो जेआरएफ, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 चीजों के लिए हम लोग जो है एग्जामिनेशन दे रहे हैं। सर जेआरएफ के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और पीएचडी के लिए। अभी थोड़े दिन पहले आप सभी को बताया, जब जून से पहले हमारे पास नोटिस आया था कि अब से जो नेट का एग्जाम है वो पीएचडी वालों के लिए भी बहुत ज्यादा, मतलब जो लोग पीएचडी करना चाह रहे हैं उनको भी अब नेट का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यदि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट, और या फिर आप लोग पीएचडी के लिए क्या कर रहे हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां के जो आपकी जो एज लिमिट बताई गई है कि कोई आपकी एज लिमिट वहां पे नहीं है, यानी कि 100 साल 90 साल की उम्र में भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं, आप बिल्कुल योग्यता रखते हैं। बट यदि मैं आप सभी से बात करूं सर जेआरएफ के लिए जो जनरल कैटेगरी के जो मेल हैं, है ना, क्या बोल रहा हूं मैं सर, जनरल कैटेगरी के जो भी मेल कैंडिडेट है, पुरुष है, उनके लिए जो है 30 साल जो है आप सभी की मैक्सिमम एज रखी गई है। मतलब 30 साल तक की जो है आप सभी को यदि जेआरएफ का लाभ उठाना है तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल है 30 साल तक। पर
यदि जो है असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए करना है तो कोई अपर एज लिमिट हमारे पास नहीं है। ये 30 साल केवल उनके लिए है जो जर्नल के लिए जो मेल है। बाकी सभी के लिए जर्नल की फीमेल और जो भी आपके रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, एसटी एससी ओबीसी जो भी हैं, उनको जो है 5 सालों का जो है क्या दे दिया गया है, 5 सालों का आप सभी को रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है कि मतलब उनकी जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट, वो कितनी हो सकती है सर जी, 35 साल यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, सही बात है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब 2-3 चीजें जैसे आप सभी को और मैं जो है बताना चाहूंगा इसी में आगे। चलो अब देखो क्या होता है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि थोड़े दिन पहले जो है हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस भी आया था। वहां पे आप सभी ने देखा होगा कि अब से आप सभी यदि यूजीसी नेट का एग्जाम यदि आप लोग दे रहे हो, है ना, तो आपका जो रिजल्ट है सर 3 कैटेगरी में आएगा, 3 श्रेणियों में आएगा। सबसे पहले सर जेआरएफ, दूसरा है आप सभी का असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट, सर तीसरा हमारी कैटेगरी, तीसरी श्रेणी हमारी हो जाती है पीएचडी। ठीक है, चलो अब आप यहां पे देखेंगे ना कि यदि आप सभी ने जेआरएफ के लिए अप्लाई किया है ना, यदि आप सभी ने जेआरएफ के लिए अप्लाई किया है तो ऑल मतलब अपने आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए आप लोग जो है यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। पर रिजल्ट में क्या होगा, आप सभी की जो कट ऑफ है, 3 श्रेणियों में आप सभी की कट ऑफ जो है जारी होगी, सेम एज इट इज जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीएचडी के लिए। मान लो 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया। सबसे पहले तो 1000 बच्चों ने फॉर एग्जांपल एग्जाम में जो है अपीयर हुए हैं, जो भी बच्चे अपीयर हुए हैं उन सबको मिनिमम जो है 40% यानी कि 40% नंबर लाना जरूरी है। 40% यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो आप जो है आगे की हमारी जो कट ऑफ जारी है उसमें जो है मतलब एलिजिबल हो जाओगे। 40% से कम आ रहा है तो पहले जो है आप फिल्टर आउट हो जाओगे, बाहर मतलब एलिमिनेट आप सभी जो है हो जाएंगे। ठीक है, तो 40% तो मिनिमम लाना ही है। इसके अलावा फिर आप सभी की एक फाइनल कट ऑफ आती है। सबसे हाईएस्ट लेवल की जो आपकी जो कट ऑफ आएगी, मान लो 100 नंबर का पेपर है, फॉर एग्जाम्पल 100 नंबर का पेपर है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, और उसमें से सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ आती है मान लो आप सभी की 70 आती है, 70% आती है, तो 70% हाईएस्ट कट ऑफ है वो किसके लिए होगी सर, वो जेआरएफ के लिए होगी। जो भी जिनकी भी जो है एक कट ऑफ 70% से ऊपर है उन सबका जो है जेआरएफ क्वालिफाई होगा, तो वो अल्टीमेटली असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी के लिए अल्टीमेटली जो है क्वालिफाई हो जाएंगे। मान लो दूसरे नंबर की कट ऑफ जो है आप सभी की फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए 67% आती है ना, 67% आप सभी की यहाँ पे आती है, तो आप सभी जेआरएफ के लिए अब नहीं एलिजिबल हो पाओगे, मतलब जेआरएफ आप सभी को नहीं मिलेगा। आप सभी का यहाँ पे नेट और आप सभी जो है पीएचडी के लिए यहाँ पे योग्य हो जाएंगे। तीसरी एक और कट ऑफ हमारे पास आएगी, मान लो कोई 65% 65% हमारी कट ऑफ है, तब जो है आप ना तो जेआरएफ के लिए ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आप जो है केवल और केवल किसके लिए योग्य होंगे, केवल और केवल पीएचडी करने के लिए। आपको फिर खुद का पैसा लगाना पड़ेगा, जेआरएफ अमाउंट आप सभी को नहीं मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें थी, मैंने आप सभी को बता दिया। वापस से जो है एक बार क्लैरिटी आप सभी को बता देता हूं। एग्जाम पैटर्न, सबसे पहले तो साल में 2 बार हमारा एग्जाम होता है, जून में और दिसंबर में। वो बात अलग है, साइकिल कभी कभी बिगड़ जाती है जैसे इस बार हुआ, बट यस मोस्ट प्रोबेबली जून में और दिसंबर में हमारा एग्जाम यहाँ पे होता है। पेपर पैटर्न की यदि मैं बात करूं, 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन 100 नंबर के आते हैं, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का। 150 क्वेश्चन पूरे होते हैं और 300 नंबर का होता है। 3 घंटे का समय जो है आपको देने के लिए किया जाता है। ठीक है, 3 कैटेगरी में आप सभी का रिजल्ट आएगा, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी। जेआरएफ के लिए सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी, उससे नीचे वाली जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके नीचे वाले जो है पीएचडी के लिए। एग्जाम का जो एज लिमिट है, मैंने आप सभी को आयु सीमा जो है बता ही दी है। जेआरएफ यदि आप लोग कर रहे हैं, है ना, जेआरएफ के लिए जो है अपर एज लिमिट आप सभी की 30 साल है। ये वो है जो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स हैं, बाकी सबको रिलैक्सेशन दिया गया है। नेट के लिए यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कोई अपर एज लिमिट आप सभी के यहाँ पे नहीं होती है। वहीं क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन की आपके पीजी में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% होने चाहिए अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी यदि आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो आप सभी के लिए 5% का जो है रिलैक्सेशन है, 50% आप सभी के मिनिमम मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है जी,
आई होप समझ में आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि यदि आप अपने पीजी के फाइनल में हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप सभी क्या दे सकते हैं, यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी डाउट यदि आपको होता है, जैसे आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर कितना पैसा हमें मिलता है, तो उसके लिए एक अनादर वीडियो मैं आप सभी के लिए डेफिनेटली बना दूंगा। कमेंट में जरूर बताइएगा, और कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट में बिल्कुल आप सभी लिख सकते हैं। इसके साथ में यदि आप सभी ने टारगेट कर रखा है दिसंबर 2024, ठीक है जी, तो आप सभी को अपने इस चैनल JRF अड्डा हिंदी मीडियम पे हिंदी में जो है पूरा फाउंडेशन बैच जो है बिल्कुल चला रखा है। 8 जुलाई से जो है शुरू हो जाएगा। पेपर 1 पेपर 2 या दोनों यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो दोनों जो है अवेलेबल हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप सभी कॉल कर सकते हैं। दिसंबर को टारगेट बना रखा है। लाइव क्लासेस, ऐसा नहीं रिकॉर्डेड दिया जाएगा, लाइव क्लासेस जो है आप सभी को प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके अलावा पेपर 1 का मैंने बता ही दिया, मैं जो है 4 यूनिट पढ़ाता हूं, मैथ, डीआई, लॉजिकल रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है जी। इसके अलावा यदि मैं आप सभी को बताऊं कि ऑल इंडिया JRF लाइव टेस्ट जो है आप सभी का हर मंडे और थर्सडे को होता है, यानी कि सोमवार और बृहस्पतिवार को, गुरुवार को होता है फ्री में पेपर 1 का टेस्ट। आप सभी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है जी, और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। कैसे देंगे, JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पे फ्री टेस्ट आप सभी के लिए अवेलेबल है। अब एक क्वेश्चन और आप सभी के बिल्कुल दिमाग में रह गया होगा कि सर हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस बता दो। तो देखो, सिलेबस के लिए मैंने जो ओपन कर रखी है यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं पे जाना है। मैं कभी आपको नहीं बोलूंगा कि आप किसी और वेबसाइट पे जाके देखो। कुछ भी अपडेशन होता है सर यहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा, ये ही अपडेटेड है, ठीक है जी। कौन सी है, UGCnetonline.in, ठीक है जी, आपका है। यहाँ पे आप जाओगे सिलेबस के सेक्शन में, ऑलरेडी वैसे वो ओपन ही था, तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे ना, तो आप सभी को जो है जर्नल पेपर का सबसे पहले दिखेगा, जिसका कोड 00 है। जर्नल पेपर का दिया, जैसे मैंने डाउनलोड किया तो आप सभी को पूरा का पूरा पेपर 1 का जो सिलेबस है आप सभी को मिल जाएगा। 10 यूनिट हमारे पास होती हैं पेपर 1 में। ऐसे ही मान लो फॉर एग्जांपल आप सभी का मैंने बोल दिया कि भैया कॉमर्स का आप सभी का जो है पेपर 2 है, फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए कॉमर्स का यदि मैं हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश दोनों में ही आप सभी का है, तो यहाँ पे भी कोई भी आप सभी का पेपर 2 है, वहां पे भी हमारी 10 यूनिट है। पूरा आप सभी का पूरा डिटेल में जो है सिलेबस यहाँ पे आप सभी का दिया गया है। तो अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से आप सभी को देखना है, समझना है। जो भी आपके डाउट थे वो पूरे बता दिए हैं। इसके अलावा भी कुछ भी होता है तो बिल्कुल कमेंट आप लोग कर सकते हैं। बाकी बने रहिए JRF अड्डा हिंदी मीडियम के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।